वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ एक जिसमें मैंने 3 कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक के बारे में बात करी है। स्टॉक के नाम पहले मैं आपको बता दूं, डाबर, देन मरीको, देन टाटा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक मतलब जो कि जिनके प्रोडक्ट की कंज्यूमर के लिए होते हैं और कंज्यूम किए जाते हैं। ये स्टॉक्स का मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा, ठीक है। इनको पोर्टफोलियो में रखने का फायदा क्या होता है और एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। खरीदने को सब बोल देंगे, फिर प्रॉफिट बुक करने को सब बोल देंगे, एक्यूमुलेट करने को सब बोल देंगे, बट जो इनका सच में फायदा है, जो इनको रियल में आप आपको मतलब इसका एक्चुअल में मीनिंग, मतलब इसको रखने का फायदा क्या है। डाबर, मरीको, टाटा कंज्यूमर ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, अपने पोर्टफोलियो में रखने का आईटीसी को फायदा क्या है, मैं वो बताऊंगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनको मैं बताऊंगा किस किस लेवल पे आप आगे ले सकते हैं। और इनको खैर लेवल पे तो एक्यूमुलेशन बेस्ड स्टॉक हैं दोस्तों। और जो सबसे पहले, फिर जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल आपको दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं जो पूरी इनसाइड चीज़ें आपको बताता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई प्रीमियम सर्विसेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप मेरा कोई भी प्लेलिस्ट निकाल के देख लीजिए, 2 प्लेलिस्ट हैं, स्ट्रेटजीज एंड क्या कहते हैं टेक्निकल्स। उसमें आप देख सकते हैं मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जिनके लोग पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। और मेरी प्लेलिस्ट जिसमें आप स्टॉक निकाल के कभी भी उनको बाय कर सकते हैं। फिलहाल तो एसआईपी करिए, वही अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाबर की दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आरओसी आरओई जिसका 25% से ऊपर हो उस स्टॉक में आप आराम से निवेश करिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल की होती है। और एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों डाबर। 93 करोड़ 93,638 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अच्छी खासी है। और 530 है, ठीक है। तो हम देखते हैं आजकल कंपनीज को गाइस कैसे देखा जा रहा है कि मार्च में किस लेवल पे थी और अब किस लेवल पे है, ठीक है। तो पिछले क्या कहते हैं, इसका जो लो है पिछले एक साल का आप देखेंगे 404, हाई लगाया 550, डिविडेंड यील्ड 0.57 की है। फेस वैल्यू ₹1 के लगभग की है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट ईयर मार्च में ये कहाँ था, ठीक है। लास्ट ईयर मार्च में स्टॉक कहाँ था। दोस्तों अगेन वही कष्ट, एक एक मिनट बस। हम्म लास्ट लास्ट 3 इयर्स में देखना है ना, हाँ। तो लास्ट ईयर मार्च में ये था दोस्तों, गिर के आया था 423, 423। उसके बाद ये आज की डेट में 520। तो एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको एक कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक। एक कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक आपको एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो आपको, आप इसमें जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर बताया था, आईटीसी बताया था, इसको भी एक्यूमुलेट यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये लगा के कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरा जो इन्वेस्ट करने का है वो मैं 1.5 लाख 2 लाख के हिसाब से बताता हूँ। तो आज की डेट में अगर कोई 1.5 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, एचयूएल लीजिए आप 10-15 हज़ार का, 10-15 हज़ार का आईटीसी लीजिए। आप मरी को भी, ये क्या कहते हैं, डाबर भी 10-15 हज़ार का एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फायदा क्या है इन स्टॉक को लेने का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट एक साल में भी देखेंगे तो जो लो है वो उसका वही है, एंड हाई जो लगा है स्टॉक का वो लगा है 540 प्लस, ठीक है। रिजल्ट इसके बहुत दमदार आए थे, हम आगे देखते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। आरओई पिछले 3 साल में 25% से ऊपर की है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का 50.55। स्टॉक इट्स ट्रेडिंग आजकल तो बुक वैल्यू से सभी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, बट ये 13.41 टाइम्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आ जाइए अब इसके क्या कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट पे देखो आप, जून वाला 1980 करोड़, अगला 2516 करोड़, उससे अगला 2729 करोड़। आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, ये मार्च वाले में ये 3000 करोड़ तक जा सकता है, 3000 करोड़ तक जा सकता है। उसी हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आप, जून वाले क्वार्टर में 417, सितंबर वाले क्वार्टर में 569, अभी 574। देन मार्च वाला देखते हैं, इसमें तो और भी काफ़ी चीज़ें खुल गई थी, और इनके तो दवा के च्यवनप्राश बिके हैं भाई सर्दियों में, ठीक है। नेट प्रॉफिट 482 करोड़ पिछले क्वार्टर का, इस वाले क्वार्टर का 490 करोड़, मतलब। और जून वाले का 342 और लास्ट ईयर मार्च वाले में 281। तो मतलब
कोरोना वोरोना में जो दुकानें वुकानें बंद हुई थी उसके बाद भी कंटिन्यूसली इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब ईयर ऑन ईयर बात करें तो मार्च 2020 में 1792 करोड़ था और अभी तक मार्च 2021 का इस क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, ऑलरेडी उसको सरपास कर चुका है। तो ये चीज़ आप देखें जिस कंपनी की है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके आप नेट प्रॉफिट की बात करें टोटल 1597 जो कि पिछले साल को ऑलरेडी बीट कर चुका है, पिछले साल को ऑलरेडी बीट कर चुका है। ये देखिए आप स्टॉक का CAGR देखिए। तो दोस्तों जिस स्टॉक ने पिछले 10 साल में 19%, 17%, 17%, 25% CAGR दिया है, आप ऐसे स्टॉक को अगर क्या कहते हैं एक्यूमुलेट भी करते रहते हैं ना, एक्यूमुलेट भी करते रहते हैं तो आपका CAGR तो बढ़ ही रहा है दोस्तों। मतलब हर साल आपको ये चलते हैं देखो धीमी चाल से। इस साल ये 5000 सॉरी 540 पे, अगले साल आपको 600 मिलेगा, उससे अगले साल आपको 700 मिलेगा। तो इनको रखने का फायदा क्या है? इनको रखने का फायदा ये है कि ये नीचे गिरते नहीं है, ये नीचे गिरते नहीं है। तो एक हिस्सा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का ऐसे स्टॉक में होना चाहिए, ठीक है, जिसका CAGR आपको लगातार हर साल बढ़ते रहे। और अगर आपने 10 साल तक ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया तो दोस्तों डिविडेंड से ही आपको इतना पैसा मिल जाता है। आपको इसको मतलब बेचने की जरूरत ही नहीं है। आपको लोग क्या बोलेंगे, खरीदो बेचो खरीदो बेचो। क्यों? क्योंकि भैया उनको ब्रोकरेज चाहिए। अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो हर साल का जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है वो आपको मिलता रहेगा, प्लस आपको क्या है डिविडेंड मिलता रहेगा। तो किस लिए बेचना है भैया? रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 10 साल से इसने 25% के ऊपर मेंटेन करके रखी हुई है, 10 साल से 25 ऊपर के। तो बहुत बढ़िया है। अब इसकी सीधा मैं आपको क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। प्रमोटर के पास 67% अपने आप में बयान कर रहा है दोस्तों क्या जबरदस्त कंपनी है, क्या जबरदस्त कंपनी है। 18% FI के पास है, 18.52 जिन्होंने बढ़ाया है 17 से 18। DI के पास 5.93 एंड पब्लिक अपने पास 7.67। तो ये एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में सेफ मैनेजमेंट रखने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए। एंड ये ऐसे स्टॉक को कभी निकालना नहीं चाहिए जो डिविडेंड होते हैं, CAGR जिनका कंटिन्यूसली अच्छा होता है। जैसे ITC का CAGR अच्छा नहीं है, बट ये वाला जो कंज्यूमर स्टॉक है डाबर, ये जो मैं 3 लेके आया उनके CAGR अच्छे हैं। मतलब आपको किसी भी ईयर में नुकसान नहीं हुआ है, चाहे कोरोना भी आ गया है इसका CAGR फिर भी बढ़ा है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैरिको पे। मैरिको का ROC देखिए 34.4%, ROC 43.5%। मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है 51, एक अच्छी खासी कंपनी है, करंट प्राइस 402, ठीक है। अब रिजल्ट तो दोस्तों इनके हैं ही अच्छे, डिविडेंड यील्ड भी इसकी डाबर से अच्छी है 1.87, और ये हाई लगा चुका है टोटल। यहाँ पे इसका हाई है 430 का और आज के डेट में 400 रुपये का मिल रहा है। और मार्च में था ये पिछले साल क्या कहते हैं लगभग 260 270 के लगभग था। तो वहां पे जिसने एक्यूमुलेट किया माल लगभग 2 गुना हो चुका है। ROE पिछले 3 साल की 35.68% है दोस्तों, और हेल्थी डेंट डिविडेंड पे 69.21%। तो छोड़ना नहीं है, इसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। मैं इसका ईयर ऑन ईयर का आपको बता देता हूँ। ये देखिए ईयर एंड नहीं हुआ है बट लास्ट ईयर की अर्निंग को पहले ही ये पार कर चुका है, 1548 पहले ही पार कर चुका है। और मार्च 2019 में 135 था, मार्च 2020 में 1469 था। आप लगा लो ये 117 एक 1700 के लगभग उससे ऊपर ही जाएगा CAGR जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक में इसलिए लेके आया हूँ 1911 पिछले साल का। तो ये स्टॉक गिरते भी हैं तो गिरते नहीं है दोस्तों। ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है इनका वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इन पे आपको 1 साल बाद रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक को रखिए। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कहाँ है। ये रहा 59 प्रमोटर के 24 देखो कैसे बढ़ाया है FIs ने। मेरी को ये नारियल के तेल वगैरह वाली कंपनी है दोस्तों। LIC वगैरह का भी इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का भी है इसमें, ठीक है। पब्लिक का 5.9159% है। तो दोस्तों इसको भी एक्यूमुलेट करिए, इसमें 5-10 हज़ार रुपये आप लगा के रख सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा। वो किसी ने बोला है ना नेवर कीप योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट, तो एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगा देना है। मैंने दीपक नाइट्रेट बोला है उसी में नहीं लगा देना है। हाँ 10 साल के लिए अच्छा रिटर्न देगा बट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है अपनी मनी। अब आ जाते हैं अगला टाटा कंज्यूमर। भाई जो चाय कॉफी पीते हैं उनको तो आंख बंद करके, और सबको चाहिए भैया सुबह सुबह चाय, ठीक है, सबको चाहिए सुबह सुबह चाय। ROC देखो दोस्तों इसका कम है, ROE ROC ROE ROC कम है, बट
ये स्टॉक अभी चलेगा, शुरू हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अभी बढ़ा है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपके लिए डिटेल में कवर करता हूँ। ये स्टॉक देखो दोस्तों, पिछले साल मार्च में लगभग ना 250-300 के लगभग हुआ करता था, वहां से इसने अचानक से जंप मारी अगस्त के बाद, और आज की डेट में 600 प्लस पे हो रखा है। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें एक बार। डेप्ट फ्री है भैया, टाटा की कंपनी है, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 40.90% का, 4.110 टाइम्स बुक वैल्यू है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, और रिटर्न लो ऑन इक्विटी ये सुधर जाएगा इस बार सुधर जाएगा भैया, रिटर्न ऑन इक्विटी तो इस बार सुधर ही जाएगा। देखो इसके क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए आप, दिसंबर वाले में कम हुआ है 361, और जून वाले में 483, सितंबर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट दोस्तों इसका कम हुआ है पिछले 2 साल में। ठीक है, तो ये मौका है इसको दबाने का, ये मौका है इसको दबाने का। जिस दिन इसके रिजल्ट अच्छे आए उस दिन ये भाग जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक है दोस्तों, ये जा कहीं नहीं रहा, टाटा की कंपनी है, इसके रिजल्ट एक दिन अच्छे आने ही आने हैं। देखो मैं कैसे बताता हूँ, मार्च 2018 में 146 वाला क्वार्टर है, हम उसी को कवर करते हैं। अगले क्वार्टर में 249, 167, तो बढ़ते 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 308 और 400 की लाइन में पहुंच गया है। एक दो क्वार्टर की बात है फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वार्टर की बात है फिर प्लस आ जाएगा। और इसके रीजन कुछ थे, केरला में कुछ लॉकडाउन वगैरह ये सब वगैरह कहानी दोबारा स्टार्ट हो गई थी, जो उसकी वजह से ये डाउन आया वहां पे। तो अब ईयर ऑन ईयर एक बार देख लेते हैं, वो तो आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, लगभग 2 गुना हुआ है। देखो 366 मार्च 2016 में, मार्च 2007 747, मार्च 2018 में 774, मार्च 2019 में 753, बट मार्च 2020 में 1256, और ये वाला ईयर अब तक खत्म भी नहीं हुआ, 1552 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। नेट प्रॉफिट आप ये ऑलरेडी 1096 करोड़, सॉरी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 726, 460 था पिछले साल, 726, और ये 900 करोड़ ना चला जाए, 900,000 करोड़ ना चलाया जाए, तो दोस्तों जिसका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ही 2 गुना हो गया है। ठीक है, और CAGR देखिए आप 20, 39, 34, 121, इसके बेस पे मैंने आपके कंज्यूमर बेस स्टॉक निकाल के दिए जिनमें आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। अगर आप 15,000 लगाना चाहते हैं, तीनों कंपनी में 5-5 हजार रुपए लगा के शांति से बैठ जाइए। ठीक है, और जिंदगी भर मत बेचिए, अगले 4 महीने बाद फिर दोनों तीनों कंपनी में 5-5 और 5 से 10 साल इनको रखिए, आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न इन पे मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ये इतना नीचे नहीं गिरते हैं स्टॉक। ठीक है, अब इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 34.71 है, एफआईज के पास देखो, एफआईज 17, फिर 19.49, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब 25.68 हो गया, उनको दिख रहा है भैया यही मौका है लपकने का। ठीक है, पब्लिक के पास 25.97, डीआईएस के पास 13.62। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉक मैंने आपको बताया, तीनों कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक हैं, आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। ठीक है, एक सेफ हिस्सा अपना स्टॉक का है लगाना चाहिए, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, लोग तेल लगाएंगे ही लगाएंगे, लोगों को चाहिए ही चाहिए मैरिको के प्रोडक्ट, लोगों को डाबर के प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, और डाबर का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया था और बहुत जबरदस्त आने वाला है, बहुत जबरदस्त आने वाला है मार्च क्वार्टर एंडिंग का, देख लेना। और टाटा का भी भाई कॉफी ये सब वगैरह चाहिए ही चाहिए होती है दोस्तों, चाय कौन छोड़ रहा है पीनी। नहीं तो मैंने चाय के चुसक्कड़ ऐसे देखे हैं, पूरे दिन में साले 15-15 छुट्टों के बराबर नशा हो जाता है चाय का भी। ठीक है, कई तो मेरे दोस्त ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पोस्ट करता हूँ, आई होप आपको पसंद आई होगी, एक अलग टाइप की मैंने वीडियो बनाई है, कंज्यूमर बेस्ड आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, बट मेरे को ये 3 बहुत अच्छे लगे। ठीक है, जिनका इस्तेमाल मतलब आप दिनचर्या में ही करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, तो इनको मैंने कवर करना अच्छा सीखा था। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, ऐसा कोई चैनल आपको दूसरा मिलेगा ही नहीं जो आपको ये चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक करने को बोलेंगे, बोल देंगे सेल कर दो, क्योंकि उनको ब्रोकरेज चाहिए भाई। ये चीजें कोई नहीं बताएगा कि भाई इसको रखे रख, अगले साल भी तेरे को CAGR इसका बढ़ा हुआ मिलेगा, तेरे को रिटर्न मिलेगा, तेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो बेचना नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूँ, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको चीजें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पोस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच।